जैन मैडम सर। अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या बोल रही थी अपने सास ससुर के बारे में, हाँ, कि वो दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना वो उसी में ही खुश है। करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप धोखा नहीं देंगी। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं। इंसाफ होगा हमारे तरीका से, कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। अब हमको लाइए ना, हम करते। आप कितना काम करेंगी? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अब ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? हाँ हाँ। अब हम अरे 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 आप ठीक तो है? हमको लगता है ना हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हम देख रहे हैं आपको। नहीं नहीं, मैं पहले घर की सफाई कर लूं। हाँ, लेकिन घर की सफाई तो होती रह। अरे अरे बाप रे, देखिए आप नहीं ठीक है। आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए, हम आपको डॉक्टर के लेके चलते हैं। आप चलिए चलिए। लेकिन कपड़े तो बदल लो। हमारा चूरन होगा। कपड़े बदल लो, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। आप कह रहे एक शब्द और नहीं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था? जी हमने बुलाया। कहाँ है वो? हाँ, आपका वाइफ ना आईसीयू में है। आईसीयू? क्या हुआ उसे? नहीं, वो डॉक्टर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी बस आके बताएंगे कि क्या कंडीशन है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। मैडम, शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। अरे मैडम, क्या चाहती हैं आप? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कयामत है। टोपा हो के तुम्हारा बीवी आईसीयू में, तुम हम पे लाइन मार रहे हो। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? वहाँ बीवी हमारी आईसीयू में, वहाँ पे लाइन मारेंगे? डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हाँ, आप जाइए जाइए, अंदर जाइए। करिश्मा सिंह, क्या हुआ पल्लवी को? अरे अचानक बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लाया तो अभी आईसीयू में लेके गए हैं डॉक्टर। उनको अभी बताएंगे कि क्या है, पर हमको थोड़ा सीरियस लग रही थी। देखा अपनी मनमानी करने का नतीजा। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग फूट गए। हॉस्पिटल है और ये सब अचानक नहीं हुआ है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर देंगे तो फिर यही होगा ना। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो और क्या होगा? अगर आपने दखल अंदाजी नहीं की होती ना करिश्मा सिंह, तो पल्लवी की हालत ऐसी नहीं होती। हमारा गलती हो गया है मैडम सर, हम मान रहे हैं हमने गलती किया है। हमने उसकी गलत सोच को आगे बढ़ाया, उसके गलत आचरण को हमने बढ़ावा दिया। आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपका इस केस में साथ देना चाहते हैं मैडम सर, एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक महिला होने के नाते। शाबाश। ठीक है, अब देखते हैं। पक्का ना? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। शेखर, कैसी है पल्लवी? थैंक गॉड, सब ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे एंजाइटी अटैक आ गया था। वो बहुत टेंशन ले रही होगी, मैं उसे सब बता के आता हूँ। एक मिनट, फिलहाल तुम पल्लवी को सच नहीं बताओगे, वो कहोगे जैसा हम कह रहे हैं। शेखू, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है मुझे? बोलो ना, चुप क्यों हो? वो शेखर, पल्लवी, किसी भी पति के लिए अपनी पत्नी से ये बात कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आपसे ये कह देते हैं कि दरअसल बात यह है कि पल्लवी, हमें बहुत अफसोस के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि आपके पास वक्त बहुत कम है।
आपके पास जिंदगी बहुत कम बची है। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है मुझे शिखो? एंटीफिलोजिस्टिन। क्या? एंटीलिफोजिस्टिन। कितनी बीमारी है मुझे? नहीं नहीं, एक ही है, वो नाम थोड़ा एंटी फिलोजिस्टिन। हाँ वही, एंटीजिफोलिस्टिन। डॉक्टर आके बताएंगे अभी क्या है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है पतंग किसकी वजह से कटी? हवा की वजह से कटी या उड़ाने वाले की वजह से कटी? मुद्दा तो यही है ना कि पतंग कट के गिर गई। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। संभालिए संभालिए खुद को। अब कहा? मैडम मुझसे मेरे पल्लू की हालत देखी नहीं जा रही, कितनी दुखी है बेचारी। और ये मैडम ऐसी ऐसी बीमारियां गिना रही है, वैसे ही मर जाएगी वो। देखिए मैं उसको सब सच सच बताने जा रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है वो। खबरदार जो तुमने अपना मुंह भी खोला, समझ गए तुम? देखो तुम अपनी पल्लू को पूरा जिंदगी दुखी देखना चाहते हो या अभी थोड़ी देर के लिए? क्योंकि जैसे चल रहा है ना, अगर ऐसे चलता रहा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो हमारी बात को? उसकी आंखें खोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम पर थोड़ा भरोसा रखो, हम पे विश्वास करो, बाकी तुम्हारा फैसला जो करना कर लो। ओह माय गॉड, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आपका, बाजी का, चिंटू का, सबका ख्याल कौन रखेगा? कमाल है पल्लवी, इतना सब हो गया और अब भी तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अरे अब तक यही तो करती आई हो ना, शादी के बाद से लेके अब तक सिर्फ उन्हीं के बारे में तो सोचती आई हो। इस सब में पल्लवी कहाँ गई? कहाँ गई वो पल्लवी जिसे खुश रहना पसंद था, जो जिंदगी को खुलकर जीती थी, जिसे हर पल के मजे लेना आता था? देखो हम मानते हैं कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें निभाना, उन्हें अच्छे से चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है खुद से जिम्मेदारी, खुद की खुशियों की जिम्मेदारी। सही कह रही है मैडम आप। मैं इस सब में से वक्त निकाल कर अपने लिए कुछ करना चाहती थी, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। और तुम्हारी पतंग कट ही गई। पल्लवी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वो करो जो तुम्हें पसंद है। जिंदगी तो हर पल में है, हर धड़कन में है। एक बात बताओ, आखिरी बार कब तुम दिल से खुश हुई थी, बिल्कुल अंदर से खुश हुई थी, जोर से खिलखिला कर हंसी थी, जैसे हम दिखा रहे थे। कब वैसे खुश हुई थी लास्ट टाइम? बहुत सालों पहले, जब मैं अपने परिवार के साथ सर्कस देखने गई थी और वहां पर मैंने जोकर देखा था। शेखू, ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम वेलकम बिल्कुल स्पाइस सर्कस में आप सबका स्वागत है। और आपको हंसाने के लिए, खिलखिलाने के लिए पहला आइटम पेश करते हैं द वन एंड ओनली द चार्ली बॉय।
गुड मॉर्निंग पल्लवी। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। गुड। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार उस सर्कस के बाद मैं कब हंसी थी, लेकिन कल मैंने जितने भी पल जिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पूरी जिंदगी जी ली। आपने बिल्कुल सही कहा था मैडम, यही तो हूं मैं, यही तो चाहती थी मैं जिंदगी भर जिंदगी से खुश रहना। मैंने सोच लिया है अब जितनी भी जिंदगी बची है, जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीने की कोशिश करूंगी। गुड, हमें सुनकर अच्छा लगा। माँ, अरे चिंटू, बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। चिंटू की पढ़ाई, माँ जी की दवाइयाँ, शेखर का काम, कैसे रखेंगे ये सब अपना ख्याल। हाँ, अब तुम्हारी पतंग तो कट गई। सही कहा माँ आपने, पर आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम खुद कर लिया है। और मैंने भी अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करना सीख लिया है और दवाइयाँ भी ले सकती हूँ। तुम घर पर नहीं थी तो ये सारे काम हमने खुद करना सीख लिया और बहुत अच्छा लगा। इंडिपेंडेंट बनकर चलने फिरने का मौका मिल गया तो अब जी को ही बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लू, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने घर की जिम्मेदारियां उठाकर हम सबको आलसी बना दिया है। वो कहते हैं ना, चलता शरीर 100 रोगों से दूर। इसलिए आज से हम सब अपना काम खुद करेंगे। हाँ माँ, हमें तो पता ही नहीं था कि अपना काम खुद करते समय हम लोग को कितना मजा आता है। क्या सोच रही हो पल्लवी? यही तो सच है, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी किसी के लिए भी कभी नहीं रुकती। सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है, आपके साथ भी और आपके बिना भी। वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की कोई खबर नहीं। पल्लवी, जानती हो हम यहाँ इस दुनिया में कितने वक्त के लिए आए हैं, हम में से कोई नहीं जानता। कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर हम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को रिश्तों में और जिम्मेदारियों में उलझाकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जिंदगी जीना तो भूल ही जाते हैं। इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही जाते हैं। और किसने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ, रिश्तों के साथ जिंदगी को नहीं जिया जा सकता? जिया जा सकता है, पूरा खुलकर जिया जा सकता है।
एक बात समझ लो पल्लवी, जिम्मेदारियां जिंदगी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ पाती, लेकिन अब क्या फायदा। हाँ, तुम्हारी पतंग तो कट गई। पल्लवी, तुम्हारी पतंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हमने दरअसल ये सब एक छोटा सा झूठ बोला था तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की अहमियत समझाने के लिए। आपको पता है पल्लवी जी, दुनिया की हर एक औरत ना सुपर वुमन होती है। सुपर पावर जो होता है ना, उन लोग में इनबिल्ट होता है। ख्याल रखना, जिम्मेदारी निभाना, प्यार, त्याग, साथ, समर्पण, इस सारा क्वालिटी ना उन लोग लेकर ही पैदा होती है। आज के बाद मैं ये याद रखूंगी कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और बेटी होने से पहले मैं एक इंसान हूं, औरत हूं, पल्लवी हूं। मैं जाऊंगी मनाली ट्रिप पर। कहाँ है मेरा टिकट? अब वो तो जी हमें माफ कर दीजिए, वो तो हमने आपके साथ एक नाटक किया था। सॉरी। पल्लू, मैं भेजूंगा तुम्हें मनाली, तुम्हारी सोलो ट्रिप पक्की। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी पुरानी पल्लवी वापस कर दी। कोई बात नहीं शेखर, हम बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस दिन अपनी कंप्लेंट वापस लेने क्यों आए थे? अरे घबराओ मत, आराम से बताओ। मैडम, कोई धमका रहा था मुझे। धमका रहा था? कौन? कयामत नाम बताया था उसने। उस रात जब मैं घर जा रहा था। हमको पता चला है कि तुमने एक कंप्लेंट लिखाया है। जी जी बिल्कुल। तुमको वो वापस लेनी पड़ेगी। अब तुम खड़े हो सफदरगंज के सबसे ट्रैफिक वाले एरिया में। अब तुम्हें करनी है ये सड़क पार। नहीं मैडम देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। कयामत? अब ये कैसी मुसीबत? होशियार करिश्मा सिंह, अब ज्यादा सावधान रहना होगा और मैडम सर से एक कदम आगे रहना होगा। मैडम, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। 2 बूंद जज्बातों की, ये 2 बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते। 2 बूंद माफी की, ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो। आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी। फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे चौकी पोस्ट दे देंगे। इधर दिखाओ क्या है ये? ग्लिसरीन, 2 बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ करो। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। मैडम सर, बिल्ले हट। मैडम सर, ये आपसे माफी मांगना चाहती है। देखिए ना अंदर से कितनी दुखी है, इसलिए आ जाइए। अच्छा ठीक है, आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। 2 बूंद मैडम, 2 बूंद जज्बातों की। हाँ 2 बूंद। जी करिश्मा सिंह, अब कहिए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, आप हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें माफ कर दीजिए। सच में? हाँ सच में मैडम सर, हम अपना शक्ल नहीं देख पाते हैं आईने में। हम इतना शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आप मैडम सर, प्लीज।
क्या हुआ मैडम सर? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको सच में अपने किए का पछतावा हो रहा है। लेकिन सच कहें तो हमें इस बार आपकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, यकीन नहीं है मैडम सर। हम आपको कैसे यकीन दिलाए कि हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। आप रो रही हैं? करिश्मा सिंह, आप सच में रो रही हैं? हाँ मैडम सर, ये हमारे पश्चाताप के आंसू है मैडम सर। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अच्छा प्लीज माफ कर दीजिए आप। ठीक है, प्लीज रिलैक्स। आप इस तरह से रोना बंद कीजिए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। ऊपर से इतनी सख्त और इतनी कड़क दिखने वाली हमारी करिश्मा सिंह अंदर से इतनी इमोशनल है। देखिए, हम मानते हैं कि आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, इसलिए आप गिल्टी फील कर रही हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है करिश्मा सिंह। ये सब तो होता रहता है। इस तरह से रोना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। ठीक है, हमने आपको माफ कर दिया। रिलैक्स, अब रोना बंद करिए। ओके, गुड। अम्मा, ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? कह रहे ग्लिसरीन दिया है कि जहर दिया है, इतना आंसू बह रहा है। नहीं, उसको ग्लिसरीन नहीं बोलते, लेकिन मैंने कहा था दो बूंद, दो ढक्कन डाले। क्या हुआ? अरे हमने आपको माफ कर तो दिया। अब तो रोना बंद कीजिए, रोकिए खुद को। नहीं रुकेंगे मैडम सर, डोज ज्यादा हो गया। क्या? दुखी का डोज ज्यादा हो गया था ना मैडम सर, तो अब खुशी का डोज हो गया। बचपन की समस्या हमारी रही है ये कि हम जब बहुत खुश हो जाते हैं ना मैडम सर, तो हमारा ये पाइपलाइन फट जाता है और फिर ऐसे ही ये बहने लगता है मैडम सर। हमें आप टेंशन मत लीजिए, ये रुक जाएगा। खुशी का बात ये है कि आपने हमको माफ कर दिया मैडम सर। हाँ, धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ है? SHO मैडम कहाँ है? हाँ, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं अनुराधा और ये मेरे पति धीरज। आप जानती हैं मैडम सर? पता नहीं। आप आइए प्लीज, बैठिए। जी, तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ? अरे तो ऐसे हो गए ना, मीनू के ससुराल से लौटे तब से। मीनू? मेरी बेटी मीनू, मीनाक्षी। मैडम सर को बता रही है कि याद दिलवा रही है। समझ नहीं आ रहा। उसके ससुराल गए थे ना उससे मिलने के लिए, जब लौटे तो ऐसे ही पत्थर जैसे बन गए। क्यों? एक गिलास दहेज मिलेगा क्या? हैं? क्या? पानी मांग रहे हैं। अरे मैं भी ऐसे शॉक्ड हुई थी। ये नहीं कि ससुराल से वापस आए थे तब इन्होंने मुझसे कहा था कि एक बकेट भर के दहेज बाथरूम में रख दो। ऐसे हो गया ना इनका हाल। मीनू को ससुराल से लौटे ना तब से ऐसे बहुत चक्के से और आंखें फाड़ फाड़ के बस घूमते रहते हैं। इनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। खैर वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी बोलते हैं सिर्फ दहेज ही बोलते हैं। पता नहीं मीनू के ससुराल वालों ने इस बार दहेज में क्या मांग लिया, इन्हें तो सदमा बैठ गया है। इसका मतलब आपके बेटी के ससुराल वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं? और नहीं तो क्या, इन्हें क्या अपने खुद के दहेज का सदमा बैठा है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दहेज की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है? क्या आपकी बेटी के ससुराल वालों ने कभी किसी चीज की मांग की, किसी चीज के लिए फोर्स किया? नहीं ना मैडम, उन्होंने आपसे किसी चीज की मांग नहीं की, फोर्स नहीं किया, ना देने पर बेटी को परेशान नहीं किया, तो फिर हम किस बेसिस पर इसे दहेज का केस बनाएं? अरे उसके ससुराल वाले तो ऐसे ही ना, बड़े चालाक है। उनको पता है ना कि आजकल दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मांगते हैं वो तो बहाने बहाने से घुमा घुमा के पिरा पिरा के ऐसे मांगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता। हम दहेज देते जा रहे और वो लेते जा रहे, और पता तो हमें तब चलता है कि जब हम कंगाल होके सड़क पर आ जाते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन
इन बातों की बिना पर हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा कोई और जाके कराऊं क्या? नहीं नहीं, मतलब पूरी बात सुनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। अरे पूरी बात तो आप जानती है ना, बताया ना मैंने अभी। मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ एक तरफा सच हो, ये सिर्फ आपका नजरिया हो सकता है कि पूरा सच कुछ और हो। देखिए, हम सच की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और अगर हमें लगा कि ऐसा कुछ है तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज अपना फोन नंबर और एड्रेस पुष्पा जी को दे दीजिए। आइए। अरे मेरा एड्रेस तो वही है ना। हाँ वही बता दीजिए। हाँ, आइए। मंदिर के पीछे। हाँ बता दीजिए। आप कहाँ जा रही हैं? वर्दी लेने मैडम सर, आपने माफ कर दिया ना हमें। हमने आपको सिर्फ माफ किया है करिश्मा सिंह, वर्दी लेने के लिए नहीं कहा। और वैसे भी आप जहाँ जा रही हैं वहाँ आपको वर्दी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्ले, बिल्ले सुनो, हमको तुमसे काम है थोड़ा। बिल्ला, बिल्ले। गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसे कौन बुलाता है? अगली बार नहीं सुनोगे ना तो डंडा मारेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं, डंडा मार के नहीं, ऐसे भी आप बुला सकते हैं हमें। बोलिए, क्या काम है हमसे? हमको तुमसे ये काम है कि अभी जो केस आया ना दहेज वाला, हमको उनके घर पर जाना, उनका रिश्तेदार बनके जांच पड़ताल करना है अच्छे से, उनकी समस्या का जड़ तक पता लगाना है। समझ रहे हो बात को? समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए, बिल्कुल समझ गए। हाँ हाँ, तो हमको जाना है वहाँ पे, हमें पता लगाना है कि ये दहेज का मामला वाकई दहेज का है या फिर कोई और चक्कर चल रहा है। हसीना मैडम को ऑर्डर है कि तुमको हम साथ लेके जाए, समझ रहे हो या फिर दूसरी भाषा में समझाए? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए। नहीं, क्या हो गया संतोष? क्या हो गया? तुम क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? हाँ, जब से देख रहे तुम्हारा दोनों सुई एक ही जगह अटका हुआ है चेहरे का, क्या हो गया? वो अब हमारा वो थाना कंपटीशन जीतने का तो कोई चांस है नहीं, अब तो हारना कंफर्म है। हाँ वो तो छोड़ ही दो। का? हाँ का? नहीं मतलब अब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं आप, और अगर वाकई ये मामला दहेज का निकला तो केस फाइल होगी, एक केस फाइल होगी तो और भी केसेस आएंगे और फिर तो हारना तय है ना। संतु, ऐसा तुम्हें किसने कहा कि हमने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे FIR आएगा? हमने ड्यूटी ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि FIR थाने में ना आए। देखो भैया, ऐसा है कि वर्दी से दूर रहकर, मैडम सर से दूर रहकर, मैडम सर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हम थाना में रहेंगे, मैडम सर के आसपास रहेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और फिर हम अपने तरीका से अपना ड्यूटी कर सकें। समझ रहे हो बात को? ये प्लान है। इसलिए तुम संतु बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, स्माइल वापस आना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे। जब तक हमारा थाना प्रतियोगिता नहीं जीत जाता ना, तब तक कोई FIR इस थाना में दर्ज नहीं होगी। हमने संकल्प लिया है ना, प्राण दे देंगे, लेकिन इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। नहीं, फिर केस का क्या होगा? अगर वो लोग वाकई में दहेज के लालची निकले तो क्या उनको हम ऐसे ही जाने देंगे? पुष्पा जी, हमारा सबसे पहले दायित्व है ना हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी वर्दी के लिए, बाकी सब बाद में। इसलिए जिस शिद्दत से आज तक हम अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं, आगे भी उसी शिद्दत से निभाएंगे। बेगुनाह पर आँच नहीं आने देंगे और गुनहगार को ना हम छोड़ेंगे। इसलिए अगर ये मामला दहेज का निकला ना पुष्पा जी, तो हम मैया कसम खाकर कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ होगा, इंसाफ हम करेंगे, लेकिन बिना रिपोर्ट का इंसाफ। नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग? जी, आपने नहीं पहचाना? नहीं। हेलो, मुझे भी नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। देखा, धुंधली वाली फोटो लगा गई एल्बम में। समधी जी ने भी नहीं पहचाना। देखिए भाई साहब, टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं एल्बमों की। अब साफ साफ बताइए आप लोग है कौन? जी, मैं रीमा, मीना के मामा की लड़की, और ये मेरे हस्बैंड प्यारे। हाँ हाँ प्यारे है समधी जी। हाँ, हमारी बहू मीनू ने तो बताई थी वो अर्पित के साथ शिमला जाने से पहले कि आप लोग लखनऊ आने वाले हैं। हाँ, बोला था 2 दिन रुकेंगे आप हमारे यहाँ। टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं, आपको रिसीव करके लेके आने वाले की। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आप तो हमारे अपने हैं। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए।
केतकी, देखो कौन आए। ये है हमारा छोटा सा घर। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं संजय, अर्पित के पापा। कहाँ रख दी? अभी तो हाथ में ही थी। कहाँ रख दी? मिल नहीं रही अरे है। बस, अरे भाग्यवान, जो नहीं मिल रही है उसे छोड़ो, जो मिल रही है उनसे तो मिलो। हमारी बहू मीनू के परिवार वाले हैं, उनके घर से आए। हाँ। मैं रीमा। हाँ रीमा। और ये मेरे हस्बैंड प्यारे जी। हाँ, बड़े प्यारे हैं। और ये जो रीमा है, ये मीनू के मामा की बेटी है। घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई ना? तकलीफ किस बात की? यहाँ से यहाँ तो आना था, अमीनाबाद से ऑटो ली, 2 मिनट सर से इधर। एक मिनट। मीनू तो कह रही थी कि आप स्टेशन से सीधा यहाँ आएंगी। लखनऊ पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ, स्टेशन से ही तो आना था, लेकिन ये प्यारे भी ना इनके ना फ्रेंड रहते हैं अमीनाबाद में। अब प्यारे की बात हम टालते नहीं है, तो पहले फ्रेंड के घर गए अमीनाबाद में, फिर वाया अमीनाबाद होते हुए ऐसे हम आ रहे हैं। अच्छा, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, कुछ तो ढूंढ रहे थे, पर याद नहीं आ रही है। उम्र हो गई है ना बेटा, इसलिए याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अच्छा बेटा, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। हाँ, हम बैठते। पति जी, पहले आप बैठिए। जी प्यारे। प्यारे, क्या हुआ? 1 मिनट जी। अरे याद आ गया, सुई ढूंढ रही थी। जी, बहुत जल्दी याद आ गए जी। हाँ बेटा, जब चुभती है तभी याद आती है। और कुछ भूली तो नहीं? बैठने से पहले बता दीजिए। नहीं बेटा, बस एक ही थी। बैठ जाओ। अब क्या कहें, इनका तो रोज का है, यहीं बैठ के सिलती रहती है, और यहीं ये सुई जो है ये भूल जाती है, छोड़ देती है वहीं पर। अब बेचारी हमारी बहू मीनू की क्या गलती है बताइए? यहीं बैठ जाती है, चुप जाती है, उसे कितनी तकलीफ होती है। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। आप बुरे तो हम भी नहीं हैं, बस हालात कभी कभी हमें बुरा बना देते हैं। क्षमा चाहते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो क्या है कि अंदर आईजी साहब की एक जरूरी मीटिंग चल रही है। नो प्रॉब्लम सर, आई अंडरस्टैंड। आइए थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, आइए। ठीक है। क्या हुआ सर? हसीना जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। अच्छा, जिंदगी में अब तो इतनी बुरी खबरें सुन ली है सर कि कोई भी खबर उतनी बुरी नहीं लगती। बताइए, इस बार आप कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं? हमने आईजी साहब को ये जिक्र करते हुए सुना कि अगर आपका थाना बेस्ट थाना प्रतियोगिता नहीं जीत पाता है तो आपका थाना बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि प्रतियोगिता का परिणाम ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि इस शहर को आपके थाने की आवश्यकता है या नहीं। ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे थाने के पीछे क्यों पड़ा रहता है हर वक्त? अब एनीवेज सर, आप क्या सोच रहे हैं? वही जो आप सोच रही हैं। आपका थाना हरगिज बंद नहीं होना चाहिए। हमसे बेहतर और कौन जानता होगा कि इस शहर को आपके थाने की कितनी आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका थाना ये प्रतियोगिता जीत जाए और यूं ही पूरी निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाता रहे। शायद इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं सर। हमें तो लगा था कि आपके लिए अपने फर्ज से ऊपर कुछ भी नहीं। अब भी नहीं है हसीना मलिक। हम आपके साथ एक कॉन्फिडेंशियल बात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका थाना बंद हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आम शहरी की कितनी सारी उम्मीदें आपके थाने के साथ जुड़ी है। इंसाफ के लिए लोगों की नजरें आपके थाने की तरफ होती है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, आपके थाने में जरूर मिलेगा। कोई सुने या ना सुने,
उनकी आवाज आपके थाने में जरूर सुनी जाएगी। कोई दे या ना दे, आपका थाना सच का साथ जरूर देगा। इसलिए कॉन्फिडेंशियल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके हम आपकी नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें ये जानकर सर कि आप हमारे महिला पुलिस थाने की इतनी वैल्यू करते हैं, हमारे डेडिकेशन को, हमारे इंटेंशन को इतने अच्छे से समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, आज के जमाने में प्रोडक्ट से ज्यादा एड्स बिकते हैं, तो ऐसे में हमारे थाने की ईमानदारी को कोई कैसे समझेगा? और वैसे भी हम चाहें भी तब भी ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि बाकी पुलिस थाने इस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल क्राइम ग्राफ लो होना चाहिए। इसलिए कुछ पुलिस थानों ने रिपोर्ट लिखना ही बंद कर दिया है। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्राइम ग्राफ तो अपने आप ही लो हो जाएगा ना। और आप अच्छे से जानते हैं सर कि इस तरह के पैंतरे हमारा महिला पुलिस थाना कभी नहीं अपनाएगा। इसलिए हो सकता है कि ये कंपटीशन हम जीत ना पाए। फिर भी आपने हमारे लिए इतना कंसर्न दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। जैन मैडम सर, अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अपने सास ससुर के बारे में, हाँ, कि वो कुछ दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना वो उसी में ही खुश है। करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप धोखा नहीं देंगी। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं। इंसाफ होगा हमारे तरीका से, कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। जैन मैडम सर, अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अपने सास ससुर के बारे में, हाँ, कि वो कुछ दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना वो उसी में ही खुश है। करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप धोखा नहीं देंगी। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं। इंसाफ होगा हमारे तरीका से, कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। मैडम, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। 2 बूंद जज्बातों की, ये 2 बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो
ऐसे आंसू बहेंगे कि रो के रुक नहीं सकते। 2 बूंद माफी की, ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो। आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी। फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे चौक की पोस्ट दे देंगे। इधर दिखा क्या है ये? ग्लिसरीन 2 बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ करो। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। मैडम सर, बिल्ली हट। मैडम सर, ये आपसे माफी मांगना चाहती है। देखिए ना अंदर से कितनी दुखी है, इसलिए आ जाइए। अच्छा ठीक है, आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। 2 बूंद मैडम, 2 बूंद जज्बातों की। हाँ 2 बूंद। जी करिश्मा सिंह, अब कहिए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, आप हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें माफ कर दीजिए। सच में? हाँ सच में मैडम सर, हम अपना शक्ल नहीं देख पाते हैं आईने में। हम इतना शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आप मैडम सर, प्लीज। क्या हुआ मैडम सर? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको सच में अपने किए का पछतावा हो रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।